हेलो फ्रेंड्स, आज हम एनालिटिक नंबर 3 का क्वेश्चन करेंगे जो कि है इफ़ सी ए इज़ कॉन्ग्रेंट टू सी बी मॉड ऑफ एन देन ए इज़ कॉन्ग्रेंट टू बी मॉड ऑफ एन अपॉन डी वेयर डी इज इक्वल टू जी सी डी ऑफ सी एन। ये क्वेश्चन जो था आपका HPU M303 के एग्ज़ाम में जो जून 22 में हुआ था उसमें आया था। ठीक है, जुलाई 22 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें आया था। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये वाला पोर्शन लेंगे, D इज इक्वल टू जी सी डी ऑफ सी एन। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, D जो है वो डिवाइज़र है C का भी और D जो है वो डिवाइज़र है N का भी। यही चीज़ हम ले लेंगे तो C इज इक्वल टू डी आर आ जाएगा। कैसे, अब देखो C जो है डिवाइज़र है, D जो है वो डिवाइज़र है C का। इसका मतलब क्या है कि डी में हम कुछ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कितना आ जाएगा आपका सी के इक्वल। जैसे मान लो अगर डी आपके पास 5 है ना और सी आपके पास 15 है तो क्या हो जाएगा 15 इज इक्वल टू 5 इंटू 3, मतलब डी इज इक्वल टू सी इंटू आर। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, डी इंटू आर। अब सेम वही चीज़ एन इज इक्वल टू डी इंटू एस, क्योंकि डी जो है वो एन का भी डिवाइज़र है तो डी में कुछ मल्टीप्लाई करेंगे तभी एन आएगा ना। और अब ये जो मेरे पास आर है और ये जो मेरे पास एस है, इन दोनों का जीसीडी क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, मतलब इन दोनों का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब मान लो यहाँ पे मैंने लिख लिया 5 और 15, मैंने कोई और नंबर ले लिया, मान लो मैं ले रही हूँ 20, तो 5 डिवाइड, अब मान लो मैंने ले लिया एन को 20 तो कितना आ जाएगा 5 डिवाइड करेगा 20 को, 5 डिवाइड करेगा 20 को, तो मेरे पास कितना आ जाएगा 20 इज इक्वल टू 5 इंटू 4। अब 4 और 3 में जो कुछ भी कॉमन नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया आपके पास कि जो 3 और 4 है उनका जीसीडी कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट क्या है हमारे पास, सी ए इज़ कॉन्ग्रेंट टू सी बी मॉड ऑफ एन। अब इसको देखते हैं। अब देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो n जो है वो डिवाइज़र है सी ए माइनस सी बी का। अब देखो ये कैसे आया, अब जैसे मान लो ये आपके पास है, ठीक है, अब 15 को मैं 2 से डिवाइड कर रही हूँ और 7 मेरे पास आ गया क्वोशंट, 1 मेरे पास रिमाइंडर आ गया, तो मतलब अब ये जो 2 है वो कैसे आया, ये 2 डिवाइज़र है किसका 15 माइनस 1 का। यही चीज़ है ना, डिविडेंट माइनस क्वोशंट का डिवाइज़र आपके पास 2। वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि जो n है वो डिवाइज़र है आपका ये डिविडेंट माइनस रिमाइंडर का, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी है। ठीक है, ये आ गया। अब मैंने यहाँ से c को कॉमन निकाल लिया और a माइनस बी आ गया। अब मैं यहाँ पे n और c की वैल्यू पुट करूँगी तो n की वैल्यू थी ds, वो मैंने यहाँ पे लिख दी, c की वैल्यू थी dr, वो मैंने यहाँ पे लिख दी, और a माइनस बी मैंने एज इट इज़ लिख दिया। ठीक है, अब d से d हो गया कैंसिल, कितना बच गया यहाँ पे बच गया s, यहाँ पे बच गया r, तो कितना आ गया s डिवाइड r a माइनस बी। ठीक है, अब हमने क्या निकाला था, हमने निकाला था कि जो जी सी डी ऑफ आर एस है वो कितना है 1। जैसे हमने निकाला था ना कि 20 और 15 में 4 और 3 आ जाएगा आपके पास आर एस, तो वो कितना आ जाएगा आपके पास जी सी डी उनका 1, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, जो s जो है वो डिवाइज़र है a माइनस बी का। क्यों, क्योंकि r और s में तो कुछ कॉमन नहीं है, मतलब s जो है वो r को तो डिवाइड करेगा नहीं, किसको डिवाइड करेगा a माइनस बी को, वो चीज़ यहाँ पे लिख दी। ठीक है, अब इसको मैं इस फॉर्म में लिखूंगी। अब इधर क्या था, n डिवाइड कर रहा था सी ए माइनस सी बी को, सेम वैसे ही लिखूंगी। अभी s डिवाइड कर रहा है a माइनस बी को, मतलब s कहाँ आ जाएगा आपका डिवाइज़र, a का आ गया आपका डिविडेंट, b का आ गया आपका रिमाइंडर, लिख दिया हमने। ठीक है, तो अभी n की वैल्यू कितनी थी मेरे पास ds थी। अब मैं s, क्योंकि मेरे पास इधर ऐसा है ना, अब मैं s की वैल्यू यहाँ पे पुट करूँगी तो s इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास n, और ये d इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर जाके क्या करेगा डिवाइड, तो कितना बन गया n अपॉन d। अब मैं यहाँ पे इस वैल्यू को पुट करती हूँ तो कितना आ जाएगा a इज कॉन्ग्रेंट टू b, एज इट इज़ लिख दिया। मॉड ऑफ s की जगह मैं कितना लिख दूँगी n अपॉन d, जो हमने यहाँ पे वैल्यू निकाली थी, ये आ गया। और यही चीज़ हमने निकालनी थी। ठीक है, यही देखो, यही चीज़ हमने निकालनी थी, हो गया प्रूफ। थैंक यू।